कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर को ऐड किया जाए तो क्या करंट इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा या करंट रिमेन सेम होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। अगर एक बल्ब को इंक्लूड किया जाए सीरीज कॉम्बिनेशन में तो आया करंट जो होगा वो आया इंक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा या डिक्रीज हो जाएगा। फिलहाल जो करंट आपको दिखाई दिया गया है ऑलरेडी मैं आपको वेरीफाई करने में कामयाब हो चुका हूं बच्चे। करंट 1 एम्पियर है। करंट क्या है? 1 एम्पियर। क्वेश्चन ये है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन जो है, सर सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में याद रखें बच्चे, जब तक रास्ता एक होगा कॉम्बिनेशन सीरीज होगा, जब तक रास्ता एक होगा कॉम्बिनेशन सीरीज होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो रास्ता है करंट का बच्चे वो एक ही रास्ता है। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि चार्ज कितने रास्तों से गुजर रहा है तो रास्ता एक ही है और रास्ता जो है वो आपको बाकायदा दिखाई दिया जा रहा है। ये रहा एक रास्ता है। क्लियर? ये सीरीज कहते हैं कतार को। सारे कतार में पड़े हुए हैं। कहीं पे जहाँ पे रास्ते 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएं उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल। कमिंग सून पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आया जो करंट होगा, करंट वो कम होगा अगर बल्ब को इंक्लूड करेंगे या ज़्यादा होगा या क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम इसको वेरीफाई करने में देखते हैं। ऑलरेडी तो हम 1 एम्पियर लाने में कामयाब हो चुके हैं बच्चे। आप अगर यहाँ से करंट की वैल्यू मालूम करेंगे तो ओहम लॉ आपकी हेल्प करेगा। ओहम लॉ बड़े आसानी से आपको इसका आंसर देगा। वोल्टेज आपके पास मौजूद है, रेजिस्टेंस आपके पास मौजूद है, तो चले देखते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा बच्चे, वो आंसर जो होगा वो सिंपली किसके इक्वल होगा। आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे ऑलरेडी आप जानते हैं करंट बराबर है V डिवाइडेड बाय R। वोल्टेज लास्ट केस में भी 10 था और वोल्टेज इस केस में भी 10 है। क्लियर? हाँ, अलबत्ता रेजिस्टेंस जो है वो 10 और 10, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 10 वोल्ट, 10 वोल्ट और यहाँ पे 10 + 10 रेजिस्टेंस जो है वो 20 हो जाएगा। क्लियर? 20, तो इसका मतलब है कि 10/20 से जो आंसर आएगा वो 0.5 होगा, 0.5 एम्पियर। इससे पहले वाला केस जो था बच्चे उसमें करंट 1 एम्पियर था और यहाँ पे जो करंट होगा देखते हैं कि ये करंट कितना होगा। जैसे आप इसको इंक्लूड करेंगे सर्किट में आपके पास 0.5 एम्पियर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो एमसीक्यू मैंने आपसे पूछा था कि इफ यू आर inserting a bulb inside a series combination, the current of the circuit decreases। करंट डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। ठीक है बच्चे। बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि सर करंट तो सेम होता है, तो सेम तो हो रहा है। यहां पे करंट क्या है? 0.5, यहां पे करंट क्या है? 0.5, यहां पे करंट। इस सर्किट में आप इसको जहां भी लेके जाएंगे आपको आंसर जो मिलेगा वो 0.5 मिलेगा। आप इसको जहां भी रखेंगे आंसर क्या होगा? 0.5। इसका मतलब क्या है कि पहला पॉइंट जो आपके पास आ गया है, करंट इज सेम अक्रॉस all the resistors, current is same across all the resistor, current is same across all the resistor। ठीक है, और साथ साथ जो है वो मैंने एक MCQ भी आपको क्लियर करा दिया है। और MCQ क्या है? अगर आप एक बल्ब को इंसर्ट करेंगे तो याद रखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा वो कम हो जाएगा लेकिन सबके क्रॉस सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सबके क्रॉस सेम होगा लेकिन कम हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबके क्रॉस, चले देखते हैं, ये रहा। हम एक काम करते हैं और हम एक और रेजिस्टर को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, एक और रेजिस्टेंस को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं और एक और बल्ब अगर यहाँ पे आएगा बच्चे तो याद रखें जो आपके पास करंट होगा, करंट वो मजीद कम हो जाएगा। क्लियर? जो आपके पास करंट होगा वो मजीद
कम हो जाएगा। क्लियर? जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर रहे हैं वैसे वैसे करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बच्चे बस सिंपल सी जो आपको पॉइंट बताने में मैं कामयाब हुआ हूँ वो सिंपली ये है कि सीरीज़ कम्बिनेशन वो कम्बिनेशन है जिसमें जो रेजिस्टर्स हैं वो एक ही कतार में होते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन में तमाम रेजिस्टर जो होंगे वो एक कतार में होंगे, और जब तक बच्चे जब तक आप इसमें एक और रेजिस्टर इंक्लूड नहीं करेंगे तो तब तक करंट सेम होगा। जैसे ही एक रेजिस्टर इंक्लूड करेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और करंट जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है बच्चे?